हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th में मैथ्स में चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से इसमें हमें देखना है। और जैसे कि इसका मैंने जब इंट्रोडक्शन डाला था 1.4 का, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो 1.4 एक्सरसाइज के अंदर आने हैं उनको मैंने क्लियर किया था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वे डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट, दो सेट के अंदर यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वे दोनों सेट्स है वो डिसजॉइंट्स होंगे। तो हमें पता लगाना है कौन कौन से इसके अंदर डिसजॉइंट सेट है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में सेट दिया गया हमें, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। एक तो सेट ये दे दिया है। दूसरा, x such that x is a natural number and x is greater than or equal to 4 and smaller than or equal to 6। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसे हम रोस्टर फॉर्म में इस सेट को बनाना चाहें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो 4 आ गया है, 5 और 6। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सेट बना है हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, वो है इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 एंड 6। और यहाँ पे हम देखते हैं पहले सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 है, ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। कारण आपको पता लग ही गया है, यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और कॉमन एलिमेंट होते हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते हैं। डिसजॉइंट सेट वे ही होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें वोवेल्स दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के A E I O U, और दूसरे सेट के अंदर देखा C D E F। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखिए E है वो कॉमन है, ई कॉमन है। सर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, वो भी हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। चलिए थर्ड देखते हैं। x such that x is an even integer। इवन इंटीजर का सेट बनता है ये। इंटीजर का आप जान ही गए होंगे, इंटीजर नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और लेकिन इवन है। इस सेट के अंदर इवन नंबर आने सारे। दूसरे सेट के अंदर बात करें तो यहाँ पर ओड इंटीजर आने हैं। x such that x is an odd integer नंबर। दोनों के अंदर कुछ कॉमन मिलेगा क्या? ये इवन नंबर का सेट है, ये ओड नंबर का सेट है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस दे आर। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड था उसके अंदर हमने देखा कि वो एक डिसजॉइंट सेट है, थर्ड वाला, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इफ एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। एंड फाइंड ए माइनस बी। यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस सेट मैंने आपको बताया हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर, इनका डिफरेंस करना। डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था यदि सेट ए में से सेट बी घटाना है तो सेट बी के जो भी एलिमेंट ए में मिल रहे हैं वो हम छोड़ देंगे। सेट बी के जो भी एलिमेंट सेट ए में मिल रहे हैं वो हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सेट बी के एलिमेंट जो ए में मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 देखिए है दोनों के अंदर, 12 हम छोड़ देंगे, 16 नहीं है, 20 नहीं है। यानी कहने का अर्थ है सेट ए में बी का केवल एक एलिमेंट मिला है 12, उसे हम छोड़ देंगे, और उसको छोड़ने के बाद में जो कुछ बच गया है वो a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे 3 6 9 15 18 एंड 21 इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a माइनस सी। ए और सी का डिफरेंस करना है। यहाँ पे सी के जो भी एलिमेंट ए में होंगे वो छोड़ देने हैं। देखिए 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं, 12 है, और कुछ नहीं है। तो 6 और 12 छोड़ के जो कुछ बचेगा वो होगा a माइनस सी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम सेट बना देते हैं 3, उसके बाद 6 ले लेना, 9 15
फिर 18 और 21, 18 एंड 21। स्टूडेंट्स सच दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड ए माइनस डी। ए माइनस डी का अर्थ है डी के जो एलिमेंट ए में मिलेंगे वो हमें छोड़ देने हैं। 5 और 10, 15 यहाँ पे है, 15 कॉमन है, और कुछ नहीं है, तो 15 को छोड़ देना और बाकी जो बचेगा वो ए माइनस डी होगा। 3, 6, 9, 12, 18, 21। बी माइनस ए, यहाँ पे गौर करिएगा, अब क्यों बी में से घटाना ए के, बी माइनस ए, इसका क्या अर्थ हो गया है, सेट ए के जो एलिमेंट बी में मिलेंगे वो छोड़ने हैं। सेट ए के एलिमेंट देखिए बी में कौन से मिल सकते हैं, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो अब क्यों हम बी के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे के साथ लिख देंगे, 4, 8, 16 एंड 20। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सी माइनस ए। अब क्या यहाँ पर हमें ए के एलिमेंट्स है सी में से घटाने हैं। सी में से देखिए ए के एलिमेंट कौन से मिल रहे हैं, सी में 6 मिल रहा है एंड 12 मिल रहा है, बाकी सब लिख देने हैं 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका, डी माइनस ए, डी में से ए के एलिमेंट घटाने हैं। ए का कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या, डी में 15 है ए का एलिमेंट जो डी में है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ के बाकी लिख देते हैं 5, 10 एंड 20। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बी माइनस सी, बी में से सी के कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ने हैं। सी का कौन सा एलिमेंट है जो बी में मिल रहा है, 4, 6 नहीं है, 8, 12 एंड 16, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली 20। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, बी माइनस डी, बी में से डी के एलिमेंट है जो कॉमन आएंगे वो हटा देने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स बी के एलिमेंट कौन सा दिखा है इसके अंदर, 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है, 20 छोड़ देना है, बाकी ये बन जाएगा 4, 8, 12 एंड 16। इस क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 9 से लेकर 12 तक डू योर सेल्फ है, आपको खुद करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, यदि डिफरेंस सेट पूछ लिया जाए तो जो बाद वाला सेट है उसके एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट में से छोड़ देने हैं, यदि कॉमन कोई मिलते हैं तो। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल a b c d के एलिमेंट से बना हुआ एक सेट है एंड y इज इक्वल f b d g से बना हुआ एक सेट है, और क्वेश्चन में पूछा गया है x माइनस वाई। स्टूडेंट्स जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 में किया था हमने, y के जो भी एलिमेंट x में कॉमन मिलते हैं वो छोड़ने हैं। y के जो भी एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, देखिए y का b है इसमें मिल रहा है और y का d है वो भी मिल रहा है। इसके अलावा जो कुछ बच गया है a एंड c, ये हो गया x माइनस वाई। सेकंड पार्ट देते इसका y माइनस x। अब क्या उल्टा हो गया, x के जो भी एलिमेंट है y में मिलेंगे। x के एलिमेंट कौन कौन से मिल रहे हैं, a नहीं मिल रहा, b मिल रहा है, c नहीं मिल रहा, d मिल रहा है। इसमें से y में से b और d छोड़ना है, f एंड g। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का अर्थ हो गया जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमें लेने हैं। तो दोनों के अंदर कॉमन देखिए b और d है, वो दोनों में है, तो यहाँ पे सेट बन जाएगा, इसके एलिमेंट होंगे b एंड d। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इफ r इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r है वो रेशनल नंबर का एक सेट है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे r है वो रियल नंबर का सेट है और q है वो रेशनल नंबर का सेट है, तो r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू। यदि आपको रियल नंबर के बारे में आपने मेरा वीडियो देखा है तो इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स r रियल नंबर का जो सेट है वो है रेशनल और इरेशनल नंबर का सम, उसके अंदर दोनों नंबर शामिल है, रेशनल भी और इरेशनल भी। अब हमें ये पूछा है r माइनस क्यू क्या होगा, तो r में से क्यू घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, t बच जाएगा। t क्या होगा, t
या फिर ऐसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? आप स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स देखना है कि स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। वेरीफाई योर आंसर, हमें साथ में इसका रीजन भी देना है, हमने जो ट्रू या फॉल्स बताया है स्टेटमेंट को उसके बारे में। चलिए फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4 एंड 5 और सेकंड जो सेट है वो है उसके एलिमेंट है 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? यदि आपको अच्छी तरह से ध्यान में हो, दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। जब 5 आ जाए, दोनों का डिफरेंस करें तो देन वी कैन से दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पे हमें देखना है 3 है और 6, 3 है वो दोनों के अंदर कॉमन है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है इन दोनों के अंदर जो कॉमन है और कॉमन होने के कारण ये सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है, वो नहीं होंगे, ये फॉल्स है। रीजन क्या लिखेंगे? द बोथ सेट हैव कॉमन एलिमेंट्स। द बोथ सेट हैव कॉमन एलिमेंट। इनमें दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है जिसके कारण से हम इन्हें डिसजॉइंट सेट नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका पहला सेट है ए, ई, आई एंड ओ एंड यू और दूसरा है ए, बी, सी, डी। डिसजॉइंट सेट है क्या? दोनों में देखिए ए कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट है वो नहीं है, ये फॉल्स है। एंड रीजन आपको वही देना है कि दोनों सेट है और उनके अंदर एलिमेंट कॉमन है। थर्ड वाला देखते हैं। इसके अंदर एलिमेंट पहले सेट के अंदर है 2, 6, 10 एंड 14। सेकंड वाले के अंदर देखिए न तो 2 है, न 6 है, न 10 है, न 14 है। दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका रीजन देना है, तो रीजन के अंदर यहाँ पे नोट लगा देंगे, नोट है द बोथ सेट्स not have any common element। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट है 2, 6 एंड 10 और सेकंड वाले के 3, 7 एंड 11। देखिए 2 इसके अंदर नहीं है, 6 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, सॉरी 10 भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए, ये ट्रू है। और रीजन आपको वही देना है, दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखें और अपने कक्षा के साथियों को जो 11th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।